पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासां वरिष्ठ सुख शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हर जू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम आन। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वं श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल की जय।
मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल सपरिकर की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री नवादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गौ माता की जय। श्री राम नाम सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम कृपा ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल जी का आशीर्वाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की दास को श्री छोटे महाराज जी श्री रैवासा धाम गए हुए हैं। तो श्री महाराज जी जब कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा दास को सौभाग्य मिलता है ठाकुर जी को टूटी फूटी वाणी से कुछ भी श्रवण कराते रहें सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद स्वरूप। आइए हम भक्तमाल जी के इस छप्पे का स्मरण करते हैं। करुणा छाया भक्ति फल हे कल जुग पादप रचे। करुणा छाया भक्ति फल हे कल जुग पादप रचे। जति राम रावल्ली श्याम खोजी संत सिहा। राम रावल्ली श्याम खोजी संत सिहा। दलहा पद में मनोरथ राका देवगु जप जीहा। दलहा पद में मनोरथ राका देवगु जप जीहा। पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता मन का मेट्यो जहि आपा। पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता मन को जिह मेट्यो आपा। मति सुंदर धी धांगई श्रम संसार नाच नाहिन नचे। करुणा छाया भक्ति फल ए कल जुग पादप रचे। ए कल जुग पादप रचे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज इस छप्पे में कई भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया है, जिसमें से मुख्य रूप से 2 चरित्रों का वर्णन किया है, बाकी सब कीर्तन स्वरूप में वर्णन किया है। वो जो 2 मुख्य चरित्र हैं वो श्री खोजी जी के हैं और श्री परम भक्त राका बाका जी के हैं। तो आइए हम आप सब श्री खोजी जी के परम पावन चरित्र का आज श्रवण करेंगे। श्री भगवान ने ये जो भक्त हैं ना भक्तमाल में, सो ठाकुर जी ने इन भक्तों को वृक्ष रूप में रचा है। करुणा छाया भक्ति जल एक कलजुब पादप रचे।
जितने भी भक्त हैं सभी भक्ति के फल को प्रदान करते हैं। कई संतों के वर्णन किए हैं इसमें, जिनके नाम हैं यतिराम जी, राम रावली जी, श्याम जी, खोजी जी, संत सिंहा जी, दलहा जी, श्री पद्म जी, मनोरथ जी, श्री राका वाका जी, श्री देवगु जी। जब ये संत निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते रहते हैं, अहरनिश भगवान नाम में डूबे रहते हैं ये सब। कई ऐसे परम संतों का के चरित्रों का इसमें वर्णन कर रहे हैं श्री नाभादास जी महाराज जी। ये संत कैसे हैं? ऐसे भक्ति भजन में डूबे रहते हैं। इन्होंने सर्वथा अपने अहम को मिटा डाला, और ये अहम अहंकार जो ये अभिमान रहता है ना, ये कैसे जाता है? ये किसी और साधन से नहीं जाता है। अनेकों साधन कर लोगे लेकिन किसी साधन से ये मिटने वाला नहीं है। ये तो केवल भगवान नाम से ही मिटता है। ऐसे ये परम संत हैं जो अहरनिश भगवान नाम में डूबे रहते हैं। खुद तो डूबे रहते हैं और पता नहीं कितनों का बेड़ा पार कर दिया भगवान नाम से। ऐसे परम संत श्री खोजी जी महाराज हैं। संसार रूपी ये रंगमंच मिला हुआ है, तो इसमें इसलिए नहीं मिला है खाओ पियो पड़े रहो, भगवान का भजन करने के लिए भी मिला है। करुणा छाया भक्ति फल ये कलजु पादप रचे। यहां पर हैतिक व्रत को लक्ष्य को साधन बना करके संतों को वृक्ष कहा गया है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी संतों को और वृक्ष को एक समान रखा है, दोनों को एक समान की उपाधि दी है। वृक्ष को और संत भगवान को एक उपाधि दी है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। संत विटप सरिता गिरिधरनी पर हित हेतु सबिन कै करनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी संत सु अम्ब तरु फूलें फले पर हेत ये इतते पाहन हने वे उतते फल देत। देखिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पे वृक्ष को और संत को समान बताया है। समान क्यों बताया है? दोनों का कार्य एक है। वृक्ष है, वृक्ष क्या करता है आप स्वयं सब जानते हैं। वृक्ष क्या देता है, क्या क्या फल देता है। देखिए वृक्ष खाने के लिए फल भी देते हैं, खाने के लिए फल देते हैं। अगर बड़ी जोर से भूख लगी है तो आप वृक्ष से फल तोड़ करके अपने भूख को मिटा सकते हैं। और वृक्ष क्या देते हैं? वृक्ष क्या देते हैं? बड़ा शीतल मंद मंद
हवाएं देते हैं, सुंदर शीतल छाया देते हैं। आप वृक्ष के नीचे बैठ जाइए और परम आनंद की अनुभूति लीजिए। देखिए कितना अच्छा लगता है। वृक्ष लकड़ी के उपयोग में भी आते हैं। हमें भोजन पका करके लकड़ी देता है। वृक्ष की शाखाओं से बड़े बड़े दरवाजे, गेट आदि का निर्माण होता है। क्या नहीं देता, हर चीज देता है वृक्ष। और यहां तक कि अंत में जब मनुष्य का शरीर पूरा होता है ना, तो लकड़ी ही काम देता है। वही वृक्ष की लकड़ी, वही शाखाएं काम देती हैं अंत में मनुष्य के इस शरीर को जलाने के लिए भी। असंख्यों जीवों का कल्याण होता है वृक्ष के माध्यम से। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने वृक्ष को और संत को एक समान बताया है। संत क्या देते हैं? संत भगवान भक्ति रूपी फल प्रदान करते हैं। संत भगवान संसार से के इस भव सागर से हमें पार लगाते हैं। संत भगवान अच्छा मार्ग बताते हैं, अच्छे अच्छे मार्ग बताते हैं। इस मार्ग में चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा, इस मार्ग में चलो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तो संत भगवान हमें ठाकुर जी से जोड़ने का काम करते हैं, ठाकुर जी से जोड़ने का फल प्रदान करते हैं। प्रयास तो हमें भी करना पड़ेगा। संत भगवान तो राह दिखाते हैं, संत भगवान राह दिखाते हैं, प्रयत्न तो हमें भी करना पड़ता है। और अगर हम संतों का ये जो भक्ति रूपी फल है ना, अगर वो हम सर्वथा ग्रहण कर लिए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। संत भगवान के भक्ति फल रूपा को सर्वत्र स्वीकार कर लेना चाहिए। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। हरि की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हरि की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? हरि की भक्ति तो संत महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त होती है। वो सन्मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तो हम उस राह पे चल पड़ते हैं। कर्म, ज्ञान, योग से भी श्रेष्ठतर भक्ति फल रूपा को माना गया है। सब साधनों में श्रेष्ठ भक्ति है। और भक्ति कब प्राप्त होगी?
संत भगवान अगर राह दिखा दिए तो हमें भी इस जग जंजाल से नाता तोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे मोह खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के हम भक्ति के चरण सीमा पर पहुंच सकते हैं। भक्ति आत्मा का पोषण करती है, आत्मा का पोषण होता है भक्ति से। और संत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की भक्ति रूपी फल से अनेकों जीवों का उद्धार हो जाता है, अनेकों जीवों के आत्माओं का पोषण होता है। ये जो मानव देह है ना, ये कई लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। और ये मनुष्य तन पा करके भी अगर इंसान भजन नहीं करता है, व्यर्थ में ही इसे गंवाता है, तो कुछ हाथ नहीं आता है, बस यही जगजंजाल में फंसा रहता है और ऐसे ही भटकता रहता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई न जी परलोक सवारा, पाई न जी परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का जो तन है ना प्राप्त होता है। और ये मनुष्य तन किस लिए मिलता है? हमें ये मनुष्य तन किस लिए मिला है? अपना परलोक संवारने के लिए मिला है, मोक्ष पदवी प्राप्त करने के लिए है, भगवान की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये भगवान का स्मरण करने के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर इस मानव शरीर को पाकर के हम भजन नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ ही है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। कितने लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है पता है? 83,99,999 योनियां जब बीतती हैं तब ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और क्यों प्राप्त होता है मनुष्य का शरीर? ये खाने पीने सोने के लिए प्राप्त नहीं होता है, ये भगवान का स्मरण करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, संतों का संग करने के लिए ये जो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, मानव शरीर प्राप्त होता है ना, वो ये सब कार्य करने के लिए होता है। इसलिए नहीं होता कि आप माँ के गर्भ में हैं तब तक तो बड़ा झटपटाते हैं, हम बाहर जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, प्रभु हमें बाहर जाने दीजिए, हम आपका अहरनिश भजन करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे। और संसार में आते ही क्या होता है? पैदा हुआ थोड़ा सा बड़ा हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ,
2-4 साल का हुआ, बोलना सीखता है और धीरे 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 इस संसार ठाकुर जी को भूल करके संसार में फंस जाता है। यही विडंबना हम प्राणियों का है। जन्म लेने से पहले तो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करेगा मन में, ठाकुर जी से प्रार्थना करेगा, और जब इस धराधाम पर आता है, जन्म होता है उसका, तो सब कुछ भूल जाता है और इस संसार के गर्त में फंस करके मनुष्य जीवन को बर्बाद कर लेता है। ये मनुष्य शरीर ही है, ये मानव शरीर ही है जो भगवान की प्राप्ति करा सकता है। अनेकों संकल्प विकल्प मन में करता है और आकर के संसार में फंस जाता है। देवता चाहे कितने भी बड़े सामर्थ्यशाली क्यों न हों, लेकिन वो ठाकुर जी का, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये मनुष्य तन जो मिला है ना, मानव का तन जो मिला है ना, इसी से ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। ना देवता भजन की प्राप्ति कर सकते, ना भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, केवल मनुष्य कर सकता है। दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ है ये मानुष शरीर। आपको बताएं हम 83,99,999 योनि बीतने के बाद ये मानव का शरीर प्राप्त होता है, और इसे पा करके भी मनुष्य ये नहीं जानता कि हम किस लिए इस धराधाम पर आए हैं, और यहाँ आकर के संसार के गर्त में फंस करके सब कुछ भूल जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है। मानव शरीर में हम सभी ग्रंथों का गान कर सकते हैं, नाम संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं, और चाहे हम तो मानव मात्र को हम सुख प्रदान भी कर सकते हैं, पर हम चाहते नहीं हैं। ये हमारी विडंबना है। हम पड़े रहते हैं, अरे उसने इतना कैसे कर लिया, उसने इतना बड़ा वैभव उसके पास कैसे आ गया, वो इतना खुश कैसे है। अरे खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। मनुष्य देह पा करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है, सबको सुख प्रदान कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अपना परलोक संवार सकता है। अच्छे अच्छे आचरण करके अपना जीवन यापन कर सकता है। अरे ये मनुष्य शरीर मिला है तो भजन करने के मिला है। अन्य योनियों में आप भजन नहीं कर सकते हैं, किसी योनि में आप भजन नहीं कर सकते हैं। स्मरण भले बना रहे लेकिन भजन नहीं हो सकता। और स्मरण भी कब बना रहेगा, जब आप अहरनिश ठाकुर जी का भजन करेंगे।
नहीं तो अगर कुत्ते बिल्ली आदि सूकर आदि की योनि मिल गई तो उसमें किसी चीज का स्मरण नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाता है। तो मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है मानव शरीर पाकर के कि इस धराधाम पर आया है तो भजन करे, सबको सुख प्रदान करे और भगवान की प्राप्ति करे। ठाकुर जी की प्राप्ति करने के लिए ये मनुष्य तन मिला है। तो संतों की भक्ति से अनंत जीवों की आत्माओं का तो प्राप्त होता है। संत भगवान वृक्ष रूपी भक्ति रूपी फल प्रदान करते हैं। और वृक्ष तो जड़ होता है, तो एक स्थान पर रह करके वो सभी को सुख प्रदान करता है। लेकिन संत भगवान तो हर जगह घूम घूम करके, हर जगह जा जा करके अपने भक्ति रूपी फल को प्रदान करते हैं और भक्ति से विमुख प्राणियों को भगवान नाम में लगाते हैं, भगवान नाम का स्मरण दिलाते हैं, कि सत्संग कराते हैं, कीर्तन कराते हैं और कहते हैं कि आप इस धराधाम पर आए हैं तो ठाकुर जी का भजन करने भी आए हैं, खाने पीने और इस चीज का भोग करने के लिए नहीं आए हैं। संत भगवान जैसे वृक्ष का शीतल मंद सुगंध हवाएं शीतलता प्रदान करती है, शीतल शीतल ठंडक पहुंचती है हृदय आत्मा को, वैसे ही संत भगवान भी भक्ति रूपी फल प्रदान करके अंदर शीतलता प्रदान करते हैं। बड़े सरल स्वभाव के संत भगवान सब होते हैं। संत स्वभाव सहज खगराया, संत स्वभाव सहज खगराया, परहित हेतु बचन मन काया, परहित हेतु बचन मन काया। संत स्वभाव सहज खगराया, संत स्वभाव सहज राया, परहित हेतु बचन मन काया, परहित हेतु बचन मन काया। संतों का स्वभाव बड़ा सहज और सरल होता है। संत भगवान अपने हित का नहीं सोचते हैं, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो, ये सोचते हैं और अपने वचन द्वारा उपदेश दे करके मानव मात्र का कल्याण करते हैं। बड़ा सुंदर वृक्ष और संत भगवान का यहाँ पे परिभाषा दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने।
पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता, मन को जहि मेट्यो आपा। पुरुषोत्तम जी भगवान एक केवल ठाकुर जी ही सच्चे हैं और कोई सच्चा नहीं है। सच्चे भक्त की पहचान क्या है? हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही। हरि गुरु दासनी सो साचो, जो सच्चा रहता है ना, कभी कपट नहीं करता। न तो ठाकुर जी के पास जाकर के झूठा बोलता है, ना ही सतगुरुदेव भगवान के पास जाकर के झूठा बोलता है। सच सच सब कुछ सामने रख देता है। ठाकुर जी सतगुरुदेव भगवान ऐसे को हृदय से स्वीकार करते हैं, वही सच्चा भक्त होता है। हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही। जो साचा है वही तो भक्त है। जो सच्चे रहते हैं ना, उन्हें ही हरि की प्राप्ति होती है। मन में कोई कपट न हो, निर्मल मन हो, हृदय निर्मल हो, तो स्वतः ही वो ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। अरे बात बात पे हम झूठ बोलें, तो कैसे ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती? क्या हमारा भजन में मन लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अरे बात बात पे क्या झूठ बोलना है? अरे ठीक है, आप नहीं बता सकते हैं, मौन रह जाइए, छोड़ दीजिए, चले जाइए वहां से। थोड़ी सी बात को बड़ा कर करके बताते हैं, बड़ा विस्तार से बताएंगे, जैसे कोई सत्संग की बातें बता रहे हों। तो नहीं, ठाकुर जी से, गुरु जी से, अन्यथा किसी भक्त से भी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। उससे अपनी हानि होगी, बिल्कुल नहीं। ना किसी से झूठ बोलें, ना ही किसी की निंदा करें। निंदा भी नहीं करनी चाहिए किसी की। सच्चे जो होते हैं ना, उनको श्री हरि श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जो इंसान जितना सच बोलेगा, समझ लो वो इंसान इस संसार में उतना ही तप का भागीदार बनता जाए। उसे तप प्राप्त होगा, भजन प्राप्त होगा। क्या समझते हैं, क्या हम आप सब सोचते हैं कि झूठ बोलने से हमें कुछ प्राप्त होता है? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप सच बोलेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सच किसको प्रिय है? सच ठाकुर जी को और सदगुरुदेव भगवान को प्रिय है। अन्यत्र सबसे सच बोलना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी से और गुरु जी से तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए, सब कुछ सामने रख देना चाहिए। तो साच बराबर तप नहीं, जो सच बोलता है उसके बराबर कोई तप नहीं है, और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है इस सृष्टि में। इंसान झूठ बोलता है, झूठ बोलते बोलते वो एक दूसरे की निंदा करने लगता है। और जिसके हृदय में सच्चाई है
उसके हृदय में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन ठाकुर जी को बड़ा प्रिय लगता है, जिसके अंदर कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, द्वेष की धारणा जिसके अंदर नहीं है, सच्चाई है, उसे ठाकुर जी बहुत प्रिय लगते हैं। उसे ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। एक यहाँ कहावत लिखा है, खुदी को खोए बिना खुदा नहीं मिलता। जब तक हम खुद को खोदेंगे नहीं ना, जब तक हम अपने अंदर की गहराई में नहीं जाएंगे ना, तब तक हम खुद को जान नहीं सकते हैं कि हम कौन हैं। बिल्कुल नहीं जान सकते कि हम कौन हैं। इसलिए पहले खुद को खोदो, खुद की गहराई में जाओ, फिर जान पाओगे कि हम कौन हैं। दूसरों को जानने से पहले खुद को जानना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास मैं मोर गए बिन जीव सुख कबहू न पावे। जब तक कि मैंने किया, मोर है, मेरा है ये, मैं जब तक कि मैं रहता है ना, तो इंसान कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं और मोर को त्यागो करने कराने वाले ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी करते हैं। किसी भी कार्य, कोई भी कार्य करो तो अहरनिश ठाकुर जी का नाम लेते रहो। ठाकुर जी ने किया, हमने तो कुछ किया नहीं, सब ठाकुर जी की महिमा है। ठाकुर जी करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। यहां पे सुंदर मति, सुंदर मति का तात्पर्य सात्विक बुद्धि से बताया है। यहां पे सात्विक बुद्धि का लक्षण वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान जी गीता में कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्षं च या वेत्ति विद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को, एक भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से समझती है, वह बुद्धि सात्विक होती है। यहां पे सात्विक बुद्धि के लक्षण बताए हैं। प्रवृत्ति मार्ग को, निवृत्ति मार्ग को जो समझ जाता है, क्या कर्तव्य है हमारा
और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर इसे इंसान समझ जाता है, उसी को सात्विक बुद्धि कहा गया है। बंधन को, मोक्ष को जो समझदारी से करे, भय अभय जो बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक कोई कार्य करे, उसे सात्विक बुद्धि कहते हैं। अनेक प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं। चरित्र बहुत है और समय हो चुका है, इसलिए वाणी को यहीं विराम देंगे। खोजी जी का चरित्र हम आप कल श्रवण करें। खोजी जी तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, जिनका चरित्र हमें श्रवण करना था वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए। अब हम खोजी जी का चरित्र हम आप कल श्रवण करेंगे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन।